में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें क्या सीखा था, ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 के कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। पहले का फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, और अब डिनोमिनेटर में क्या क्या, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, और टेबल तो हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। तो सब बच्चे मेरे को बताएंगे कि किसकी वैल्यू क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले 5 का 5 आएगा इंटू cos 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, यहाँ पे पावर है तो इसकी पावर 2 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 2/√3 की पावर 2, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 2। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, cos 30 क्या आएगा आपके पास √3/2 की पावर 2। एम राइट और नॉट? यस सर, यस। अब इसके बाद क्या करना, 5 का 5 आएगा इंटू 1/4, ठीक है, प्लस का साइन आ गया 4 इंटू 2 2 4/3 माइनस 1 का 1। क्लियरली अभी क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस यहाँ पे 3/4। यहाँ पे क्लियर हो गया, कुछ मुश्किल तो था नहीं इसके अंदर। तो इसके बाद ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1। अपॉन में देखो बेस क्या है, दोनों का सेम है। जब बेस सेम होगा तो हम बेस को एक बार ही लिख देंगे और ऊपर वाले आइटमों को प्लस कर देंगे, 1 + 3 ओके ना। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, बताया था आपको। तो कर दो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 3 12 आएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने जैसे 12 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 15 और यहाँ पे आएगा 64, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, 4 3 12, 12 1 12, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास 4/4, 4 से 4 कैंसिल। इसके बाद देखो क्या आएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 979 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। क्लियरली अब करना क्या है, बस आपको इसमें से माइनस करो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 2 गया 7, 7 1 गया 6, 67/12 इट इज योर आंसर, राइट डाउन। सेकंड का फर्स्ट है, जैसे अब इसके अंदर ना आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन क्या है आपके पास 2 10 30 डिग्री डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो क्या करना, इसको सॉल्व करना, और जो वैल्यू आएगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन में से क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2/2 आएगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब 1/3 की पावर स्क्वायर, राइट। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2/√3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 1/3, ठीक। इसके बाद क्या करना, ऊपर का तो सेम का सेम ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 डिवाइड बाई 3, डन। फिर ये आ जाएगा आपके पास 2/√3, और डिनोमिनेटर में आ गया 4/3। अब ये वाली कौन सी फॉर्मेट आ गई, ये b/q और अपॉन में ab। तो ऊपर वाला हम क्या करते हैं, सेम का सेम लिख देंगे 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 1 2 2 2 4, राइट। तो ये आ गया 3/2√6। अब डिनोमिनेटर में √3 आया है, डिनोमिनेटर में क्या आया है √3, तो इसको हटाएंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे 3/2√3 डिवाइड बाई 2√3। तो आपके पास आ जाएगा 6√3, और ये 2 2 4 3 12। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 1 6 6 2 12, ये आपके पास आया √3/2। अब आपके पास ऑप्शन में क्या है, एक sin 60 है, cos 60 tan 30 और sin 30। sin 30 की तो वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 60 होता है √3,
और cos 60 होता है 1/2। तो हमारे पास क्या बच गया sin 60, और sin 60 ही हमारे पास क्या होता है √3/2। हमारा a में आ रहा है और a की वैल्यू क्या है sin 60। तो यहाँ पे sin 60 लिख के आप लोग ऐसे ही लेफ्ट कर दोगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही क्वेश्चन है आप लोगों के पास। वेरी गुड। तो अब देखो क्या आएगा, 1 का 1 आएगा, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी -1 का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 1 प्लस 1, और ये आपके पास क्या आ गया 0/2, और 0/2 का मतलब क्या होता है 0, राइट ना। तो 0 और हमारा 0 निकला है, देयरफॉर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है sin 2a इक्वल्स टू में 2 sin a 2 sin a। हमें बताना है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 0 30 45 60, यानी कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं, आंसर हीडिंग क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, एक बार ही रफली अगर a की जगह 0 पुटअप करते हैं, क्या पुटअप करते हैं a की जगह 0, तो यानी कि when a is equal to 0, तो क्या आएगा sin 2 into 0 is equal to 2 sin 0, यानी कि ये क्या आ गया आपके पास sin 0 is equal to 2 sin 0। डन। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, और यहाँ पे 2 into sin 0 की वैल्यू 0, यानी कि 0 is equal to 0, यानी a अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा ट्रू फर्स्ट केस। तो ये यहाँ पे आपका 0 0 प्रूव हो गया, इसका मतलब इसका 1 ही आंसर है। इसको अब क्या करोगे आप लोग, जल्दी जल्दी से लिखोगे। पार्ट आपके पास है 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर था, और इसमें क्या आया है 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो सेम उसी की तरह करना है आपको। करना क्या है, 2 का 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 की पावर 2, ये आ गया 2/√3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3। क्लियरली। इसके बाद क्या करना, 2/√3 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 और 3 1 जा 3। देन क्या है यहाँ पे 2/√3 का 2/√3 आएगा, और 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2/3। ऊपर वाला सेम का सेम लिखा जाएगा, मीन्स 2/√3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो क्या आएगा √3/√3। क्लियर हो रहा है भाई, ओके डन। तो ये आ जाएगा 3√3 डिवाइड में, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। वेरी गुड। और 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या बचा यहाँ पे √3। तो ऑप्शन हमारे पास है cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है, sin 30 है। तो √3 कब आता है tan 60 पे। तो therefore tan 60 is your answer, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, tan a plus b is equal to √3 है, और tan a minus b equal to 1/√3 है। अब देखो यहाँ पे 10 है, ये है, तो हमें फाइंड करना क्या है a और b की वैल्यू। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्लिक होगा, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन ये जो √3 है इसको हम 10 में चेंज कर सकते हैं। यस, क्योंकि देखो √3 10 में कब आता है tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो हम √3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 60। तो सोच क्या रहे हो, यहाँ पे क्या है इक्वल टू में √3 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan a plus b is equal to tan 60 की वैल्यू √3, क्योंकि
√3 कब आता है? tan 60। तो यह आ गया आपके पास tan 60। सिमिलरली 1/√3 कब आता है? tan 30 पे। तो क्या करोगे? tan a - b = tan 30। ओके, अब देखो tan से tan उड़ा दो और इस tan से इस tan को काट दो, ऊपर उड़ा दो और नीचे काट दो। तो क्या बचा हमारे पास? a + b = 60, a - b = 30। जनरली जब एग्जाम में आता है तो सब बच्चों को उसको देखने लग जाता है ना, लेकिन ये क्या है, देने वाली कोई बात ही नहीं इसके अंदर। तो क्या करेंगे, इसके बाद आपने 3rd चैप्टर किया ही होगा, ठीक है? तो ये सेम है, कट जाएगा। 1a 1a 2a यहाँ पे क्या आ गया? 90 एंड a = 90 / 2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। अब इसके बाद इन दोनों में से कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लो। जैसे सपोज करो मैंने उठाया a + b = 60, देन a की वैल्यू क्या आई है? 45 + b = 60, देन b = 60 - 45। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 15 डिग्री। Therefore a = 45 and b = 15 डिग्री। इसको क्या करोगे आप लोग? लिखने की चेष्टा करिए जल्दी से। हम आ गए हैं 8.4 पे, और जो कि सबसे मेन एक्सरसाइज है, जो अभी तक आपने सीखा वो था बच्चों का काम या फिर बाएं हाथ का खेल था, लेकिन जो पूरी मेहनत है वो अब लगेगी, क्योंकि मेन इसके अंदर मेन फॉर्मूले हैं। अभी तक आपने इतने फॉर्मूले तो खैर नहीं सीखे, लेकिन सारे के सारे फॉर्मूले अब एकदम से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या करा रहा हूँ आपको, sin square थीटा प्लस cos square थीटा = 1। ये आपका क्या है? मेन फॉर्मूला है, ठीक है? ये इतना मेन फॉर्मूला है, जितने भी बाकी के फॉर्मूले हैं वो इसी में से निकले। इसको आप माई बाप भी बोल सकते हैं फॉर्मूला का, या इसको आप मास्टर फॉर्मूला भी कह सकते हो। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? MF का मतलब क्या है? ये मास्टर फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे इसी से बनते हैं। देखो कैसे, हाउ इज पॉसिबल। तो हमारे पास क्या आ गया? sin square थीटा = 1 - cos square थीटा। एक फॉर्मूला तो आपके पास यही बन गया, ठीक है? क्या किया? बस cos का इधर प्लस था, उधर जाएगा, तो 1 - cos square थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है? sin square थीटा। या sin square थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है? 1 - cos square थीटा। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि क्या चल रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिलहाल अभी आप समझने की चेष्टा कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos square थीटा = 1 - sin square थीटा। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला नंबर 2। अब इसके आगे के मैं फॉर्मूले स्टार्ट करूँ तो इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, ठीक है? वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप भूले ना। जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? 1/cosec थीटा, राइट? और इसी तरह cosec थीटा का क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। cos थीटा का हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/sec थीटा, और sec थीटा का क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। और जो tan थीटा होगा हमारे पास sec थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/cos थीटा। और इसके बाद आता है tan की जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी? 1/cot थीटा, और cot थीटा क्या बन जाएगा? 1/tan थीटा। इनफ है? अभी इनफ नहीं हुआ, बस लास्ट के 2 रह गए। यह आपके पास आ गया tan थीटा = sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा आ जाएगा cos थीटा / sin थीटा। ये तो मैंने लिख दिया, आप देखो याद करने की कोशिश करो। देखो S से क्या गया है? C, और C से क्या गया है? S, यानी कि sin का उल्टा 1/cosec, cos का उल्टा 1/sec,
cosec का 1/sin, sec का 1/cos। और tan का तो आप रिलेशनशिप बता ही सकते हो, tan का अपोजिट जाता है cot थीटा। और फिर इसके बाद tan की वैल्यू एक और भी आती है, sin डिवाइड बाय cos थीटा करेंगे तो tan आएगा, और cot इसका उल्टा होता है तो यानी cos डिवाइड बाय sin थीटा। तो यानी कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये इसका यूज होगा। आगे जैसे कि आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या बना हमारे पास 1 बना। तो हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। राइट, मैंने क्या किया sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1, और cos बटा sin क्या होता है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। सॉरी, S से किस पे जाएंगे हम, C से क्या आता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया सुप्रीम कोर्ट का क्या फायदा है, एकदम से आपको ध्यान आ जाएगा। यानी कि 1 2 ये फार्मूला नंबर क्या बना आपके पास 3। अब क्या करना, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला नंबर 4। इसके अलावा 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, फार्मूला नंबर 5। ठीक है, पहले तो इसको लिख लो, इसके बाद में आपको कराता हूँ। मैंने क्या किया था, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो हमारे पास नए फॉर्मूले बने थे। अब cos कैसे डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin बाई cos क्या होता है हमारे पास, दिस इज tan। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल, और 1/cos क्या है आपके पास sec थीटा, यानी कि स्क्वायर है तो बस क्या लग जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर क्या है, लास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या था 5, तो ये हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 6। इसके बाद आपके पास एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या है वो फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज 7। और आखिरी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज फॉर्मूला नंबर 8। यानी कि मैंने आपको सारे फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये मैंने आपको समझाया। ये मैंने क्यों समझाया, मैं चाहता तो आपको ये बोल सकता था कि ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग याद करो, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज़ याद करते हैं कभी कभार हम भूल भी जाते हैं। लेकिन मैंने आपको इस तरीके से समझाया है, अगर आप भूल भी गए तो आप 2 मिनट में सारे के सारे फॉर्मूले बना लो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे, ठीक है। राइट, तो फ्रेंड्स आज का मेरा सेशन यहाँ पे फिनिश हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, आप लाइक्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो मैं आज आपका एम, आप लोगों को एम दे रहा हूँ, कम से कम 25 लाइक्स मिलनी चाहिए, और मुझे पता है आप लोग इसको पूरा कर देंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।